हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस का। ये वीडियो जो है वो प्रोग्राम प्लस ऑनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें हम लोग थ्योरी के क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे आप लोगों के लिए। और जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल कवर करवा दूंगा, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल में कम क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। सो ये थ्योरी में आपको इतना ही प्रिपेयर करके जाना है, इससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। हालांकि एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग आप लोग अपने मटेरियल का कर सकते हो। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ वेटेज के बारे में। सो आपके 1 2 3 4 और 5 5 यूनिट्स हैं आप लोगों के इसमें, जिसमें फर्स्ट यूनिट का वेटेज रहेगा आपका 15%, सेकंड वाले का रहेगा आपका 20%, थर्ड वाले का वेटेज है आपका 20%, फोर्थ वाले का वेटेज है आपका 25% और फिफ्थ यूनिट का वेटेज है आपका 20%। तो ये टोटल 100% हो जाता है। सबसे पहले आपको फोर्थ यूनिट करना है, उसके बाद थर्ड यूनिट करना है, उसके बाद आपको करना है सेकंड यूनिट, उसके बाद आपको करना है फिफ्थ यूनिट और उसके बाद आपको करना है फर्स्ट वाले यूनिट। सबसे ज़्यादा थ्योरी फर्स्ट वाले यूनिट्स में और सबसे कम वेटेज फर्स्ट वाले का ही है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही वाला होने वाला है, इसलिए आप लोगों के लिए थ्योरी जो है वो इसी चैप्टर से ज़्यादातर आएगी। तो इसको पहले ही प्रिपेयर कर लो, इसी थ्योरी वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए इसी में से आ जाएगा, आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को सिलेबस तो पता चल ही गया है, वेटेज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको आता हूँ क्वेश्चंस दिखाने के, उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अभी क्या है कि न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है वो मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, और कल ही मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता दूंगा कि कितने मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं पेपर में, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इंटरनल चॉइस वगैरह वगैरह, वो कल के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी क्वेश्चन, जो कि प्रोग्राम ऑनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है बाय द कॉमर्स सेक्शन। आ जाइए। पहला क्वेश्चन IFRS को लेके, ठीक है। सेकंड है मैचिंग प्रिंसिपल को लेके। थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लस एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ AS10। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, इसको आप करके जाने, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर ES2 में, पीरियोडिक और परपेचुअल। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप करके जाना बहुत ज़रूरी है, इनको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 मटेरियलिटी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली आप लोगों को क्या रहेगा ना, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें से 5 या 6 पॉइंट्स आपको बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट है यही वाले, तो इनको पढ़ के जाना। कंजर्वेटिज्म, टाइमलीनेस, गोइंग कंसर्न, और उसके बाद मनी मेजरमेंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, इवेंट्स अग्री आफ्टर बैलेंस शीट डेट, प्राइस पीरियड आइटम्स। उसके बाद आ जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। 11th आ जाता है IFRS। देखो आपके उसमें ना IFRS के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है, तो आप इसको तो बिल्कुल स्किप करके नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका NPO में से आया है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। फिर उसके बाद 13th वाला क्वेश्चन है एबनॉर्मल स्टॉक है, और ये स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग से आया है आपका। और क्वेश्चन नंबर 14 आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप लोगों को डिफरेंस करना है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में भी। 15th वाला डिप्रिसिएशन के बेसिस पे आया है। 16th वाला आपको इसको देख लेना, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस आया है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप लोग ऐसे टेबल बना के करना प्लीज़, थ्योरी लिखना मत बैठना, टेबल बनाना, यहाँ पर को बेसिस लिखना, यहाँ पर को पॉइंट नंबर 1 मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना वो, फिर यहाँ पे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पे किस बेसिस पे, यहाँ पर को इनके पॉइंट्स लिखना। ऐसे ही मत लिख देना, थ्योरी में नंबर कटने लगते हैं उसमें, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा आपका प्रिपेयर्ड लेजर, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 BRS प्लस क्या कहते हैं फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस इन टैली, ये डेटा एनालिटिक्स एंड अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स में जनरली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पर को आपको दे दिए हैं, इनको आप एटलीस्ट पढ़ के जाना, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जनरली 5 या 6 क्वेश्चन आपसे दे देंगे, 2 या 3 मार्क्स का, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स का आपसे बता दिया जाएगा, आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, और ट्रू क्यों है उसका रीज़न देना है, या फॉल्स क्यों है उसका रीज़न देना है। आ जाइए, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। 4 क्वेश्चंस 5, ओह इरेजर नहीं है, 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 मैंने इंपॉर्टेंट वाले देख लिए दे दिए हैं, ये आपकी बुक में से भी हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर से देख के जाना। 17 एंड 18 यहाँ पे आप लोगों का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आता है न्यूमेरिकल पार्ट। देखो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली सेम सेम पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो आप कुछ ही क्वेश्चन, जैसे कि 2 या 3 क्वेश्चन एक चैप्टर में दूंगा, उसको करके चले जाना, उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
टेंशन मत लेना इस पेपर में, जहाँ गलती करोगे वहाँ फँसोगे। दूसरा एक और बात, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं इनको आपको लेके बैठना नहीं है, इनको हैंड रिटन मतलब हाथ से लिख-लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोग एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से लिख पाओगे। प्लस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको भी आपको हैंड से लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना। उसके अलावा आप कुछ भी देख के मत जाना, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स कवर है, मेजर आपके एडजस्टमेंट्स कवर है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, वर्किंग नोट्स आपको हर एक चीज़ का बनाना है। वहाँ पर कोई भी बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी, उसको छोड़ देना। लेकिन जो मैक्सिमम जो बड़ी कैलकुलेशन जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो गया, एक मशीनरी बेची है उसमें प्रॉफिट या लॉस, ये जो है वो वर्किंग नोट वाले आइटम्स हैं, इनके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, तो इनको आप बना के आना, ठीक है? वो मैं आपको प्रैक्टिकल जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा तब मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके अपना रेडी रहो और कल को मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब TCS गाइस। थैंक यू सो मच।